पहले डीएपी, यूरिया, सुपर मतलब डालते थे पहले खेत में, तो ऐसा लगता था मतलब ज़मीन कड़क होती जा रही थी। हर बार बैल से जोताई नहीं कर सकते थे, क्या पता हमारी ज़मीन धीरे धीरे बंजर नहीं हो जाए। ऐसे लग रहा था कि इसमें कुछ पकेगा ही नहीं। तो हम धीरे धीरे जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे। बीज उपचार जैसे पहले नहीं करते थे, तो फसल तो उग जाती, बीज तो निकल जाते, पर उगने के बाद छोटे छोटे इतने बड़े होने के बाद में सूख जाते। और ये बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि ज़मीन के अंदर जो कीड़े रहते ना, तो वो उसको खाते नहीं है, तो वो अच्छे से सारे पौधे अच्छे से बड़े हो जाते। इसमें मूली है, गाजर है, चुकंदर है, और पालक है, मेथी है, धनिया है, मतलब सभी प्रकार के बीज है, और उसके अभी हमारे खेत में लगाएंगे। जो भी जमीन में कमी है, पोषण का कमी हो या नहीं तो सूक्ष्माणु का कमी हो, तो ये सब सही होने के लिए अपन ने पीएमडीएस कर रहे। जितने तरह के फसल जमीन में रहेंगे, मतलब जिंदा जड़ रहेगा जमीन में, जो इतने तरह का सूक्ष्माणु ने बढ़ेंगे जमीन में। तो इसके लिए हमने ये कम से कम 30 प्रकार के फसल अपने एक साथ में बीजेंगे खेत में। दीदी आपने कल मीटिंग में देखा ना घन जीवामृत कैसे तैयार करना, आप बता सकते ना दीदी लोगों को? जैसे हमने गोबर को इकट्ठा किया, 50 किलो ले लिया गोबर, और उसमें गुड़ और बेसन का घोल बना लिया, और इधर है तो मतलब गौमूत्र रखा, उधर अलग अलग गुड़ बेसन लिया, उसको हमने मिक्स किया, गोबर में डाल के मिक्स किया, और छोटे छोटे से इतने इतने बड़े से कंडे बनाए, और उसको कंडे बना के छाँव में सुखा दिया। टाइप 1 बोलते हैं उसको, मतलब तो इस प्रकार से हमने मतलब कंडे वाला खाद बनाया। जो रासायनिक खेती करते थे उसमें मतलब चारा मार दवा लाते थे, तो कम से कम 1 से 2 बार उनका स्प्रे भी करना पड़ता था, और फिर भी चारा रहता तो फिर भी मजदूर उनको बुला के मतलब निंदवाना पड़ता था, तो उसमें हम 8 से 10 हज़ार खर्च कर देते थे। पर अब है तो मतलब हम जैविक खेती कर रहे, तो उसमें 2,000 रुपये खर्च हो रहा, तो मतलब उस तरह से देखा जाए तो हमको 6,000 बचत है। मच्छर के लिए और ज़मीन की नमी अच्छी बनी रहे और फसल अच्छे से चले, इसलिए हम जीवामृत का छिड़काव कर रहे हैं। केमिकल का करते थे तो हम मार्केट से खरीद के लाते थे, तो उसमें पैसे भी लगते थे, और अब ये तो पैसे नहीं लगते, तो मतलब जीवामृत हम घर पे बना सकते हैं। तो दवा का छिड़काव करने से मतलब भैया उनके आँखों में घुस जाती थी, तो 2-3 दिन के लिए आँखों भी आ जाती थी, उनकी खुजली वगैरह होती थी। मुंह पे भी वो कभी हवा के द्वारा उड़ जाती, तो वो मुंह में भी उनको ऐसे बारीक बारीक दाने हो जाते, हाथ पैर में भी खुजली चालू हो जाती, पूरे शरीर में लाल लालपन हो जाता, तो फिर कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था। बिना केमिकल की खेती कर रहे तो हमको ये फ़ायदा है कि ना तो अपने आँखों पर कुछ असर होएगा, कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए। जो चिड़िया होना आती है ना, मतलब जंगल से चिड़िया आएगी तो वो सब्जी गिलकी वगैरह है तो इनको ख़राब नहीं करेगी, और आके बैठेगी तो फूल के ऊपर आएगी तो उसमें बीज लगा है तो वो बीज निकाल के खा के ना चले जाएगी, इसलिए हमने बाउंड्री में सूरजमुखी लगाए थे। ये हमने एटीएम मॉडल लगाया है, इसमें 13 प्रकार की सब्जी है, मतलब अपने घर से निकल जाती है, मार्केट से नहीं लाना पड़ता है, तो अपने घर तो रोज़ ताज़ी सब्जी खाओ बिना केमिकल की। और ये एटीएम मॉडल का मतलब है कि एनी टाइम मनी, जब चाहे तब अपने हाथ में पैसे आ जाए, मतलब जैसे एटीएम में जाते तब एटीएम कार्ड डालो तब पैसे आ जाए, इसी प्रकार अपने सब्जी को कभी मार्केट ले जाए तब पैसे अपने हाथ में।
मतलब 9 प्रकार का बीज डाला है। तो हम इसको बोने से 20-25 दिन पहले हमारे खेत में डाल देते, जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है और खेत में नमी अच्छे से रहती है और जो जीवाणु इसके अंदर है वो वाले भी अच्छे से बढ़ जाते हैं। कि मतलब जो ना देसी खाद है, खाद का काम भी करता है नौधानिया, तो इसलिए हम फसल से पहले नौधानिया हमारे खेत में डालते हैं। यहाँ पे दूसरी फसल पानी की कमी की वजह से कमी आती है और ये शकरकंद है तो ये ज़मीन के अंदर बैठते हैं तो इसमें नमी रहती है, तो वो अच्छे से बैठते भी हैं और इसमें खर्चा भी कम लगता है, मजदूर भी कम लगते हैं। और इसमें गोबरिया खाद भी डालते हैं, घोड़े का खाद, उससे मतलब ये अच्छे से पकते हैं। और ये कभी केमिकल डालते ना तो इसमें कीड़े लग जाते। जब से हम जैविक खेती कर रहे हैं, जीवामृत बना के डाल रहे हैं, तो अभी 8 बार डाला है और गेहूं में 5 बार। केमिकल में डबल, मतलब 8 दूनी 16। तो मतलब जीवामृत से हमने पानी कम दिया। जैसे 8 दिन में पानी आता था तो हम अभी 15 दिन में दे रहे हैं। कुंटल रतालू निकल आए हैं और मार्केट जाएंगे तो 80 से 90 हज़ार का हो जाएगा। केमिकल वाले में खर्चा ज़्यादा होता था, 10 से 15 हज़ार रुपये लगते थे और इसमें 1 से 2 हज़ार 3 हज़ार के समथिंग हो जाता है। तो इसमें ये फ़र्क है कि जैविक वाली में खर्चा कम है और आमदनी अपने को ज़्यादा मिलती है और केमिकल वाले में खर्चा भी ज़्यादा लगता है और आमदनी भी कम मिलती है।